हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ एक मोटिवेशनल कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है, टॉपिक है, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत हमने कई बार सुनी भी होगी, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी, या हम कभी कोई बात कहते हैं तो उसमें सुनने में आता है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, स्वर्ग से घोषणा हुई कि आज स्वयं ईश्वर आकर के सबको सेब बांटेंगे और आप सभी लोग एक लाइन बना लीजिए और लाइन से सब लोग खड़े जाइए। उसी पंक्ति में एक छोटी सी बच्ची थी। उसके मन में विचार था कि भाई आज मुझे ईश्वर से मिलना होगा, पता नहीं ईश्वर कैसा दिखता होगा, और ईश्वर के हाथ से प्रसाद लेकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत सारे उसके मन में विचार आ रहे थे कि ईश्वर कैसा होता है, कैसा है ईश्वर, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों जैसे ही वो पंक्ति में लगी, धीरे धीरे कर करके सबकी बारी आती गई और वो सेब अपना ले लेके जाते गए। अब बारी थी बच्ची की। जैसे ही बच्ची सेब लेने के लिए आई तो ईश्वर ने उसको सेब दे दिया। बच्ची बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वो पहली बार ईश्वर को अपने सामने से देख रही थी। इतना ही जैसे वो थोड़ा सा आगे 2 कदम चली तो उसके हाथ से जो ईश्वर ने सेब दिया था वह गिर गया। अब बच्ची को बड़ा दुख हुआ कि यह सेब मुझे ईश्वर के हाथों प्राप्त हुआ है और ये गिर गया है, ये कीचड़ में सन गया है, मैं इसको अब क्या करूं। उसने देखा कि लाइन तो बहुत लंबी है, अगर मैं फिर से लाइन में लगती हूं तो पता नहीं मुझे सेब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। परंतु सब लोग लाइन से अपनी बारी आने पर ही सेब प्राप्त कर रहे थे। तो उस बच्ची ने ईमानदारी से फिर से पंक्ति के अंतिम में जाकर के उसने अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे जैसे वो पंक्ति आगे बढ़ती चली गई तो बच्ची के मन में संकोच होने लगा कि अब तो धीरे धीरे सेब भी खत्म होते जा रहे हैं, पता नहीं मेरी बारी आने पर मुझको सेब मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। परंतु वह बच्ची नादान थी, क्योंकि ईश्वर के यहाँ कभी भंडार खाली नहीं होते। अब जैसे ही बच्ची का नंबर आया तो तुरंत सेब भी नहीं आ चुके थे। तो अब भगवान उसके मन की बात को जान चुके थे, उसके मन की बात को समझ चुके थे। ईश्वर ने उस बच्ची के हाथ में सेब दे दिया और कहा, बिटिया जो पिछली बार सेब तुमको मिला था वो एक ओर से सड़ चुका था और तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसको तुम्हारे हाथ से नीचे गिरवा दिया है। बच्ची को बड़ा अजीब सा लगा कि ईश्वर ने ही वो गिरा दिया। उधर दूसरी ओर लंबी कतार लगी थी और इसलिए मैंने तुमको लाइन के अंतिम में लगाया, क्योंकि तब तक तुम आओ जब तक यहां नए सेब आ चुके होंगे। अब ईश्वर ने कहा कि यह सेब लो, ये पहले से लाल है, सुंदर है और पहले से अत्यधिक मीठा भी है। ईश्वर की बात सुनकर उस बच्ची को बड़ा आश्चर्य हुआ और ईश्वर की बात से बच्ची संतुष्ट हो गई। तो सच में दोस्तों, ईश्वर जो करता है शेयर करें। धन्यवाद।